मोहल्ला क्लिनिक कई क्षेत्रों में है, तो ऐसी कोई सुविधा है आपके? थी, पहले थी लेकिन बंद कर दी गई है। मतलब काम मिला जुला है, कोई खास काम नहीं है। देखो, फ्री का तो सबके मतलब गलत संकेत है। फ्री जो है ना, उन आदमियों के लिए होना चाहिए जिनके लिए जरूरत है, लेकिन हर आदमी के लिए फ्री देना ये गलत समझता हूँ मैं। पहले रोड बन गया, अब उसके बाद थोड़ा दिन के बाद आता है पानी पड़ा, बोलता है मुझे पाइप बिछाना है, फिर वो रोड की खुदाई कर देता है विदिन 6 मंथ। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद आता है तार वाला बिछाने वाला, फिर वो अपना खुदाई शुरू करता है। फिर सीवरेज वाला आता है कि भाई टैक्स पेयर का पैसा लेके आप रेवड़ी क्यों बांट रहे हो? टैक्स पेयर किस लिए देता है? भारत के विकास के लिए देता है ना। वो यही देता है कि आप किसी को फ्री में तो 21 रुपया दो, महिला सम्मान जो ना, तो किसी का कुछ दो। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आज हम आए हैं दिल्ली के पालम एरिया में, यहाँ की आम जनता से जानने के लिए कि वो दिल्ली सरकार द्वारा कराए गए कार्यों से कितना खुश है। उनके एरिया की जो सरकार है या विधायक नगर निगम की जो सरकार है, उनके द्वारा उनके क्षेत्र में किस तरीके का विकास कार्य करवाया गया है, उनको किस किस चीज़ों से वो लोग खुश हैं या किन किन चीज़ों से अभी भी सरकार से नाराज़ हैं, ये सारी बातें आज हम यहाँ की जनता से करेंगे। तो आइए हम चलते हैं यहाँ की आम जनता से उनकी राय लेने की, वो कैसी उनकी राय है सरकार के कार्यों को लेकर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरिबाबू गुप्ता है। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं यहाँ पिछले 17 वर्षों से रह रहा हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो क्षेत्र में अभी सरकार है, आपकी जो सत्ता में पार्टी है, उन्होंने आपके क्षेत्र में किस तरीके का कार्य करवाया? आपके यहाँ की सड़कों के बारे में आपकी क्या राय है? सड़क अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी आता है, जो भी सुविधा मिल रही है अच्छी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ टाइम से आता है सर? जी। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पे एक दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है मोहल्ला क्लिनिक कई क्षेत्रों में है, तो ऐसी कोई सुविधा है आपके? थी, पहले थी लेकिन बंद कर दी गई है। बंद कर दी? किस कारण से बंद हो गई सर? ये तो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं कि ये जो LG वगैरह है उनके कारण से बंद कर दी गई। जी सर, मोहल्ला क्लिनिक के तो हो गई, मतलब और कोई यहाँ पे दूसरे क्लिनिक या सभी बंद हो गए? नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो सरकारी जो क्लिनिक है वो आ रहे हैं, वो तो खुले हुए, उनमें सुविधा है सारी, सब कुछ मिलता है उसमें दवाई वगैरह सब कुछ फ्री में? कुछ फ्री में मिलता है, कोई पैसा नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे कि आप में जानते होंगे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस भी फ्री करी गई है जी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये सही है कि या गलत है? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। और भी कई देश हैं जहाँ पर कुछ भी पैसा लिया नहीं जाता और ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ फ्री है उनके लिए, ये भी ठीक है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी जो दिल्ली की सरकार है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी इस्तीफा दे दिया, आतिशी जी जो है अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना चाहेंगे कि अब आतिशी जी जो है अभी कुछ नया करेंगे या फिर वो अभी केजरीवाल के ही नक्शे कदमों पे चलते हैं? नहीं, तो वो केजरीवाल जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, क्योंकि केजरीवाल के द्वारा बनाए गए हैं वो लोग। अच्छा सर, आतिशी जी जो है अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, तो आपको क्या लगता है एक साथ वो दो पद को संभालने में समर्थ रहेंगे या फिर या शिक्षा में कुछ नया ला पाएंगे इससे चलते? लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, जब ये सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है तो ये भी बढ़िया करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राजकुमार। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? 40 साल से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके एरिया की जो सरकार है उनके द्वारा कराए गए कार्यों में से किस तरीके के कार्यों से आप खुश हैं या ना खुश हैं? तो आप यहाँ की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सड़कों की हालत तो आपके सामने ही है, कैसा हाल है पूरे एरिया का। कुछ गलियों के अंदर बनी हुई हैं, कुछ सड़कें अभी तक ऐसी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब काम मिला जुला है, कोई खास काम नहीं है। मतलब ये तो आपके यहाँ के कार्यकर्ता वगैरह कभी यहाँ पे मतलब राउंड अप पे या घूमने वगैरह नहीं आते कि किस तरीके का कार्य आपके क्षेत्र में हो रहा है देखने वगैरह? लेकिन काम हो ही नहीं रहा, मतलब मिला के ना जो आते हैं जनप्रतिनिधि भी आते हैं, लेकिन जितना काम हो रहा है ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है सड़कों वगैरह का ना। तो आप लोगों ने इस बारे में कभी कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करी कि इतना लेट हो रहा है? कंप्लेंट करते हैं, आते भी हैं, सुनवाई भी होती है, लेकिन काम की जो स्पीड है वो स्लो है थोड़ा सा जो है। जैसे मैं सफाई के बारे में जानना चाहूँगा, सड़कों की हालत बताइए आपने, सफाई का क्या कहना है कि सफाई की गाड़ी वगैरह जो एक दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाती है सुबह में कचड़े की, वो आती है? वो रेगुलर आती है, वो हर जगह रेगुलर आती है। जो सड़कों की है सफाई का कहना चाहूँगा, सड़कों पे सफाई होती है टाइम से? सफाई जब सड़कें ही खराब हैं तो सफाई क्या होगी? सड़कों की हालत ही इतनी खराब है, तो जितनी होती है करते हैं, सफाई वाले आते हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, पानी की कैसी सुविधा है आपके एरिया में? पानी आ तो रेगुलर रहा है, लेकिन बीच बीच में महीने में 1-2 बार कभी नहीं आता है, बाकी रेगुलर आ रहा है पानी। मतलब आपके एरिया की सरकार कुछ काम कराने में ठीक है, बस कुछ क्षेत्रों में आपका कहना है कि पीछे है अभी भी? जी, कुछ कई जगह पे काम हो रहे हैं, कई जगह सड़कें नहीं बनी हैं, कई जगह की बनी हुई हैं, ये सब।
अच्छा, आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की सुविधाएं हैं? भाई हमने कभी ली नहीं है सुविधाएं जो है ना, और यहाँ से मेरे ख्याल से दूर भी है, मोहल्ला क्लिनिक आसपास तो है भी नहीं, हमने कभी ली नहीं है। सेवा बाकी लोग कहते हैं कि सही चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया नहीं है कहाँ पे है, यहाँ पे हमें ना गए नहीं कभी। मतलब यहाँ पे किसी को, मतलब यहाँ पे पता ही नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक है भी कि नहीं है? लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि दिल्ली में अभी के समय चल रहा है कि मोदी जी का एक नारा चल रहा है कि 2047 तक, जबकि इंडिया को 100 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए, उस तक वो इंडिया को जो है विकसित देश की सूचियों में लाना चाहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि अगर मोदी जी दोबारा सरकार में आते हैं तो वो इस कार्य को करने में समर्थ रहेंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे, और इसमें जो उनकी विदेश नीति भी कारगर है और अच्छा कर रहे हैं वो, मतलब कंट्री के लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं। अच्छा सर, मैं सरकारी स्कूलों में शिक्षा के बारे में बात करूं तो अगर सरकारी स्कूलों की हालत देखी जाए तो काफ़ी कई जगहों पे ख़राब रहती है। आपके एरिया में आपके सरकारी स्कूलों की क्या हालत होगी? हमारे यहाँ ठीक है, स्कूलों की हालत तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ठीक की हुई है, और हमारे क्षेत्र में तो ओवरऑल ठीक है। टीचर्स वगैरह टाइम पे आते हैं, बच्चे जाते हैं वहाँ? भाई हमारे देखो बच्चे एक्चुअली प्राइवेट स्कूलों में हैं, हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि एक स्कूल में मैं गया था, जैसे डावड़ी के स्कूल में गया था, वहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह अच्छा लगा स्कूल के अंदर ना, गवर्नमेंट स्कूल में। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जाने तो दिल्ली के कई स्कूलों के पास जो है शराब के ठेके या नशीले पदार्थों की दुकानें हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि दिल्ली सरकार को इसके बारे में क्या कदम उठाने चाहिए? इसके स्ट्रिक्ट होना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि बच्चों के आसपास स्मोकिंग की शॉप हैं, वाइन शॉप हैं, उन पे बच्चे जो है गलत ऐप करते हैं, स्कूल से निकलते ही स्मोकिंग करते हैं। इवन आजकल लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी बहुत स्मोकिंग कर रही हैं, तो आसपास स्कूलों के ये सब नहीं होना चाहिए। सर लड़कियों की अगर आपने बात करी तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं आजकल लड़कियां जो है, महिलाएं देर रात दिल्लियों में बाहर निकल के काम करती हैं, तो उस महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपका क्या नज़रिया है कि दिल्ली में किस तरीके की सुरक्षा है महिलाओं को लेके? सरकार इसमें कामयाब हो रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेके? नहीं, थोड़ा सा पहले के मुताबिक अब थोड़ी पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जागरूक है। अब उन्होंने अभियान भी चलाया हुआ है, हमारे जो वो है कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने भी अभी मुझे मतलब टीवी पे हमने सुना था, मतलब काफ़ी टाइटनेस की हुई है दिल्ली के अंदर ना, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और आगे आगे हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा लूज़ है, लेकिन आगे आगे कामयाब हो जाएंगे। सर इतने सारे और मतलब स्ट्रिक्टनेस चलाई जाती है, इतनी सारी चीज़ें चलाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें केसेस सुनने में आ जाते हैं दिल्ली में। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ये दिल्ली सरकार की या फिर हमारे कानून व्यवस्था की नाकामयाबी का कोई एक नतीजा है? इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो पुलिस है ही नहीं, पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन क्या है कि दिल्ली के अंदर हर जगह का आदमी आया हुआ, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, तो क्राइम का रीज़न ये भी है कि भाई दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था गवर्नमेंट अलग अलग है। अगर सिंगल गवर्नमेंट हो, एक ही जो सेंटर में चल रही है वही अगर स्टेट में होगी तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो क्या है एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे और कानून व्यवस्था का ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, ठीक है जी, इसमें इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये एक अच्छा है या फिर? देखो, फ्री का तो सबके मतलब गलत संकेत है। फ्री जो है ना, उन आदमियों के लिए होना चाहिए जिनके लिए ज़रूरत है, कि भाई येलो कार्ड जिनका बना हुआ है उनको फ्री दे। अब हमारे जैसों को आप फ्री देंगे तो हमें तो यूटिलाइज है ही नहीं ना, हम तो कोई बस में चढ़े ही नहीं है, या तो मेट्रो यूज़ करते हैं या कार यूज़ करते हैं। लेकिन हर आदमी के लिए फ्री देना ये गलत समझता हूँ मैं, इसको ये आदत ख़राब करने वाली बात है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली सरकार ठंड जैसे ही बढ़ती है उस समय एक स्कीम चलाती है ऑड एंड इवन नंबर की, मतलब इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक डेज के अंदर ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी और इवन नंबर की गाड़ियाँ, तो इससे आपको क्या लगता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो रहा है या फिर इससे कोई असर पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी इससे। ये ओवरऑल जैसे पराली जल रही है पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन उसको ये काबू कर नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है। अब पॉल्यूशन की वजह से बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और इवन जो है कंस्ट्रक्शंस बंद हैं, उससे भी गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधाएं तो मतलब है ही दिक्कत वाली बात है कि स्वास्थ्य पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आपके नज़रिए से किस तरीके का कार्य दिल्ली सरकार को करना चाहिए जिस कारण से पॉल्यूशन कम हो सके दिल्ली में? भाई प्लांटेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो, और दूसरा ये पराली के लिए इनको कोई सुविधा दे किसानों को,
भाई वो जलाएंगे, खेत तो उनको क्लीन करना ही है ना, तो उसके लिए कोई इनको करना चाहिए इम्प्रूवमेंट कि भाई कैसे किया जाए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और बाकी एंक्रोचमेंट जब ख़त्म होगा, भीड़ भाड़ ख़त्म होगी सड़कों पे, पेड़ों की सफाई वगैरह जैसे होती है वो सब होना चाहिए। जी धन्यवाद सर। थैंक्स। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। सर आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? करीब मैं 13 सालों से रह रहा हूँ यहाँ पर। सर यहाँ पर जो आपके विधानसभा विधायक हैं और नगर निगम की जो आपकी सरकार है, उन्होंने आपके क्षेत्र में किस तरीके का कार्य करवाया? आप यहाँ की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो दिल्ली शहर जो कि भारत की राजधानी है, यहाँ की सड़कें सबसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यदि आप जाएंगे गांव में तो यहाँ की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये प्रूव करता है कि यहाँ के जो करता धरता हैं उनको प्रॉपर काम करने का या तो तजुर्बा नहीं है या तो करना नहीं चाहते हैं। एक एग्जांपल भी बताता हूँ। पहले रोड बन गया, अब उसके बाद थोड़ा दिन के बाद आता है पानी वाला, बोलता है मुझे पाइप बिछाना है, फिर वो रोड की खुदाई कर देता है विदिन 6 मंथ। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद आता है तार वाला बिछाने वाला, फिर वो अपना खुदाई शुरू करता है, फिर सीवरेज वाला आता है। मेरा कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए सारे ब्रांचों के बीच में कि भैया जितनी पहले खुदाई कर लो, उसके बाद सड़क बनानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सीवरेज की स्थिति इतनी बुरी है कि जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो पानी हो रहा है, तो वो बैड स्मेल कर रहा है, हेल्थ के लिए भी इनहाइजीनिक है, जो कि क्या पब्लिक के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है क्या, हेल्थ। कम्युनिकेशन में देख लीजिए, आप मेन रोड पर चले जाइए, मेन रोड आई थिंक 70 फुट का है, वो हार्डली 30 फुट बच गया। इधर वाला भी बढ़ा दिया, उधर वाला भी बढ़ा दिया, इसके बाद कार पार्किंग कर दिया, उसके बाद ठेला रेडी वाले लगा दिए। तो लाइक दिस बहुत बुरा हाल है। एक घर जो मकान बना है लोग, आप देख सकते हैं कि हर एक आदमी 3-3 फुट आगे, भाई आपको यदि पार्क बनाना है तो अपने ज़मीन के अंदर बनाइए ना। आप रोड पे आके पार्क बनाते हैं, कोई अपनी 4 व्हीलर लेकर आता है, ही इज अनेबल टू टर्न द व्हीकल एंड पुट इन द पार्किंग। दूसरा, यदि आप किसी को व्हीकल का परमिशन देते हैं परचेज करने के लिए, तो उसे ये भी कहिए भाई तुम्हारे पास पार्किंग है कि नहीं है, नहीं है तो हायर करके पार्किंग का दिखाओ कि मैंने हायर कर लिया, मैं अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करूँगा। तो दीज आर जो प्रॉब्लम्स हैं, और इसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ सुनता नहीं है। ये देखिए तारों की व्यवस्था, इट इज़ जस्ट लाइक ए नेटवर्क इन यू कैन से बैडली ले डाउन एंड एवरीबडी जस्ट डूइंग देयर ओन। तो ये सब पर लगाम होना चाहिए ना। दिल्ली मतलब क्या, दिल्ली शुड साइन लाइक एनीथिंग, नॉट लाइक अदर स्टेट एंड अदर स्टेट कैपिटल्स लाइक अदर सिटी। इट शुड बी लाइक ए कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपल आर कमिंग फ्रॉम द एब्रोड, दे शुड सी दैट यस दिल्ली इज लाइक दैट, इंडिया की राजधानी बहुत अच्छी व्यवस्थित है। तो ये सब दिक्कतें हैं, ये गांव से भी बदतर यहाँ की व्यवस्था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप यू गो, इवन दो सब डर्टीएस्ट प्लेस कहते हैं कि बिहार होता है, बिहार में जाओ, सड़कों की व्यवस्था इतनी अच्छी है, बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी है, स्वास्थ्य की वही हाल है। जो अपने मन से फीस ले रहा है डॉक्टर, कोई उस पर कमांड ही नहीं है भाई तुम्हारा फीस कितना होना चाहिए, वही तो होना नहीं है। और सबसे सर्वोपरि मैं बता रहा हूँ कि भाई टैक्स पेयर का पैसा लेके आप रेवड़ी क्यों बांट रहे हो? टैक्स पेयर किस लिए देता है? भारत के विकास के लिए देता है ना। वो यही देता है कि आप किसी को फ्री में तो 21 रुपया दो, महिला सम्मान जो ना, तो किसी का कुछ दो, तो किसी का बिजली फ्री, किसी का पानी फ्री, उसको विकास में लगाइए ना। विकास के पैसे को लेकर आपको बांटना ही है तो अपने फंड से बांटिए, अपने पार्टी के फंड से बांटिए। टैक्स पेयर के लिए क्या स्पेशल व्यवस्था बताइए? हम टैक्स पे करते हैं और हमारे लिए क्या व्यवस्था? हमारे लिए कोई छूट नहीं है, ना हमारे लिए कोई सुविधा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शॉर्ट समरी में कि हम बहुत ही बदतर स्थिति में जी रहे हैं दिल्ली में, बहुत ही बदतर स्थिति में। कि कभी भी चाहे कोई भी पार्टी हो, आई लिस्ट बात है, बट लास्ट 10 ईयर से तो केजरीवाल जी की पार्टी है ना, जितने वादे करते हैं सब खाली इलेक्शन से पहले भी क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, आप जीतिए उसके बाद बांटिए जो ना कराना है। आप ये तो एक तरह से लियोर कर रहे हैं ना, लोगों को आप प्रभावित कर रहे हैं कि मेरे को वोट दो भैया, मैं आज जीतूंगा तो 21 रुपया दूंगा आपको, महिलाओं को। ऐसा क्यों होना चाहिए? और इस पर निर्वाचन आयोग को भी और इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अदरवाइज तो लोग ऐसे करते ही रहेंगे ना। मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने सड़कों के बारे में बताया, जैसे कि आपके एरिया की सड़कें की हालत बहुत ख़राब है, तो आप लोगों ने मिलकर इसके बारे में कोई कंप्लेन वगैरह करने की कोशिश नहीं करी? हम देखिए, कंप्लेन किससे किया जाए? कोई सुनने के लिए तो तैयार हो। ये तो खुद संज्ञान ले। मैं कह रहा हूँ, आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, आपने इलेक्शन जीता, लोगों को बोला मैं आपको अच्छी सुविधा दूंगा, ये दूंगा, तो आपको नहीं घूमना चाहिए। जीतने के बाद 5 साल के बाद आएंगे क्या आप? और फिर पब्लिक आपके पास हमेशा जाती रहे, आप नहीं देखते। आपको अपने क्षेत्र में मंथली नहीं सही, मैं कह रहा हूँ क्वार्टरली, एक बार 3 महीने में घूम लो, 6 महीने में घूम लो यार। 5 साल कितने होते हैं? बहुत बड़ा दिन होता है ना। और ये रोज नहीं बिगड़ता है। सड़कों की स्थिति
3, 6, 1 साल के बाद ही बिगड़ता है। तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि अपने क्षेत्र के हर एक एरिया में जाएं, कम से कम क्वार्टरली 3 महीना पे एक दिन, और देखें कि वहाँ व्यवस्था क्या है। नहीं तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो ना, आप मत आओ भाई, आप बिजी हो गए, नेता हो गए, आप बिजी हो गए, आप अपने सपोर्टरों को भेज दीजिए, कार्यकर्ता को भेज दीजिए। यदि मैं गलत कर रहा हूँ तो बताइए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा साथ ही, आपके यहाँ पे दिल्ली सरकार एक चलाती है मोहल्ला क्लिनिक, क्या वो ऐसा कुछ है? यूजलेस है वो, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। तो ये थी यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें। यहाँ की जनता का मानना है कि यहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा रोडों की हालत अभी भी सुधार में करनी चाहिए। यहाँ की रोडों की हालत अभी भी ख़राब है, सीवर में पानी भरा हुआ रहता है, उनका मानना है। तो यहीं पे कुछ ऐसी ही और आम जनता से हम बातें करेंगे आगे चल के। आइए, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं सागर कुमार झा, धन्यवाद।